प्रेजेंट में 4 तरह के होते हैं। हम इंडेफिनिट पढ़ेंगे, हम कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, और इंडेफिनिट किसे कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस किसे कहते हैं, और परफेक्ट किसे कहते हैं, ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया, डिटेल दी है पूरी। क्योंकि ये तो कोई भी बता देगा कि इंडेफिनिट सेंटेंस होता है, लेकिन इंडेफिनिट कहते किसे हैं, वो इंडेफिनिट होता क्या है। कॉन्टिन्यूअस तो मैंने आपको बता दिया जिसमें काम चलता रहता है, और परफेक्ट उसे कहते हैं जिसमें जो आपका काम है, जो आपने काम स्टार्ट किया था वो पूरा हो जाता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खाना खाना स्टार्ट किया और मैंने पूरा कर लिया, वो मैं बीच में नहीं उठा हूं, ठीक है। मैं पढ़ चुका हूं, मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं, मैंने अंग्रेजी सीख ली है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें जो आपने काम स्टार्ट किया सब्जेक्ट ने वो पूरा हो गया हो, इसको बोलते हैं परफेक्ट सेंटेंस। परफेक्ट में भी इसी तरह के 4 होते हैं। इसकी इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब होती है। एक हेल्पिंग वर्ब को हम क्या कहते हैं, हैज कहते हैं, मैं आपको बता देता हूं, और एक वर्ब को हैव कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब कैसे याद करनी है, कंफ्यूजन मत करना, मैं उसका आपको ट्रिक बता दूंगा। जो हैज होता है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है जब एक व्यक्ति होता है, और जो हैव होता है वो प्लूरल के साथ यूज होता है। और सिंगुलर और प्लूरल किसे कहते हैं ये मैंने पहले ही आपको बताया। तो वह खाना खा चुका है, वह, तो वह क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो ही हैज ईटन फूड। और एक ध्यान रखना, परफेक्ट के सेंटेंस में चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ईट मतलब खाना होता है, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इटन होती है, तो हमने इसके साथ क्या लगा दिया, इटन लगा दिया। ये हमने इसका स्ट्रक्चर दिया है, आप पहले सब्जेक्ट लगाओगे, ये हमारा ही सब्जेक्ट हो गया। हैज और हैव तो हेल्पिंग वर्ब होती है, मैंने अभी आपको बताई है। और इटन क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और फूड हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो किस तरह बन गया, ही हैज इटन फूड। इसको आप ऐसे बना सकते हो, मैं खाना बना चुकी हूँ, तुम गांव जा चुके हो, तुम अंग्रेजी सीख चुके हो। इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे वो किसमें बनेंगे, परफेक्ट में बनेंगे। इसका नेगेटिव, तुम गाली नहीं दे चुके हो, नहीं दिया उसने गाली, तो यू हैव नॉट अब्यूज। अब्यूज गाली देना होता है, यू हमारे यहाँ सब्जेक्ट हो गया, और यू प्लूरल होता है, तो उसके साथ हमने क्या लगाया है, हैव लगाया। हमने फिर इसका स्ट्रक्चर दिया है, सब्जेक्ट हैव हैज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। V3 का मतलब होता है, जहां पे V1 लिखा है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहां पे V3 लिखा है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जहां पे V2 लिखा है ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या राधा घर आ चुकी है, या तो वो आ गई होगी या नहीं आई होगी, परफेक्ट में काम हो रहा है। और क्या हमने स्टार्टिंग में लगाया, तो सेंटेंस कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। और राधा क्या सिंगुलर है, तो उसके साथ हमने क्या लगाया, हैज लगाया है। हैज राधा कम टू होम। और कम, ये ध्यान रखना, कम की फर्स्ट और जो थर्ड फॉर्म होती है वो सिमिलर होती है, कम केम कम, इस तरह से होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है। फिर डब्ल्यूएस फैमिली है, शिवम कैसे गाना गा चुका है, कैसे गाया उसने, ठीक है। अब कैसे कि हमें हाउ लगानी है, तो हाउ स्टार्टिंग में लगाएंगे हम। उसके बाद शिवम सिंगुलर है, नाम है किसी का, तो उसके साथ हैज लगेगा, हैज लगाया हमने, फिर शिवम लगाया, फिर संग सॉन्ग लगाया। इस तरह से हमने ये भी अपना कंप्लीट कर लिया। तो प्रेजेंट के हमने जो हमारे 4 सेंटेंस थे उसमें से 3 हमने कंप्लीट कर लिए। अब अगला जो सेंटेंस आता है, देखो ये इंडेफिनिट था, हमने कॉन्टिन्यूअस समझ लिया किसे कहते हैं, हमने परफेक्ट समझ लिया किसे कहते हैं। अब इन दोनों को मिला के एक सेंटेंस बनता है, उसको कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आपको इसको डिटेलिंग में समझाऊंगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों कहते हैं ये आपको बताऊंगा, ताकि समझने में आ सके। जितनी डीपली और जितना कंसेप्ट आप समझ जाओगे, रटने से अच्छा है समझो। जैसे हैज हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, हैव लगा रहे हैं, इनको क्यों लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, याद कैसे करेंगे, हैज कैसे, ये सारे मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा याद कैसे होती है। इसके अगले आपको 10 वर्ड मीनिंग मिलेंगे, 10 आपको हिंदी के सेंटेंस मिलेंगे और 10 आपको इंग्लिश के सेंटेंस मिलेंगे। और ये हमने जो वर्ड मीनिंग दिए हैं इसमें ईडी लगा के दिए हैं, जिसमें ईडी लग जाता है मोस्टली उसको क्या माना जाता है, थर्ड फॉर्म माना जाता है। सब में ईडी नहीं लगेगा थर्ड फॉर्म में, लेकिन मोस्टली में लग जाता है। तो जैसे फिनिश मतलब क्या होती है, एक वर्ब होती है, अगर इसमें ईडी लगा दी तो फिनिश्ड बन गया, मतलब वो आपने काम खत्म कर चुका। मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ, आई है, वह अपना होमवर्क कर चुका है, ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। और ही के साथ हम हिज लगाते हैं, ये अभी मैं आपको और आगे पढ़ाएंगे तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है, गो की थर्ड फॉर्म गोन होती है, सेकंड फॉर्म गो की वेंट होती है। राइजन हो गया, बोट हो गया खरीदना, खरीदने की फर्स्ट